स्टोरी टाइम हिंदी। सास बहू की जादुई गैया भाग 2। हमने पहले भाग में देखा कि मंजू और नीलिमा नाम की सास बहू रहा करती थी। वे गरीब परिवार के थे, फिर भी वे अपने से गरीब लोगों की सहायता किया करते थे। एक दिन जब सास बहू ने बाजार जाते हुए एक अंधे बाबा की सहायता की थी, जो अचानक एक स्वामी जी के रूप में बदल गए और इनकी उदारता से प्रसन्न होकर इनको एक गाय और बछड़ा भेंट में दी, जो एक जादुई गाय थी। उसके दूध को जमाने पर सुबह तक वो सोना बन जाता, ऐसा स्वामी जी ने कहा था। इस तरह सास बहू दूध को जमाकर उसके सोना बनने पर कुछ ही दिनों में धनवान हो गए। पर धन के आने से उन दोनों की नीयत बदलने लगी। लालच के चलते वे गाय को जरूरत से ज्यादा चारा खिलाने लगी थी। ना खाने पर गाय को मारा भी करती। गाय बेचारी इतनी परेशान हो गई थी कि एक समय के बाद उसने दूध देना बंद कर दिया। सास बहू की लालच की वजह से हुआ था ये। अब गाय दूध नहीं देने वाली, ये सोचकर तंग आकर सास बहू उस गाय और बछड़े को हाट में बेचने चली गई। उन्हें बेचकर पैसे लेकर घर वापस आई। आश्चर्य से अगली ही सुबह उनके घर स्वामी जी आ गए। उसके बाद क्या हुआ, आइए आज हम देखते हैं। स्वामी जी को देख सास बहू चौंक गई। स्वामी जी ने उनकी कुशलता के बारे में पूछा। उसके बाद उन्होंने गाय के बारे में पूछा। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वो क्या है ना स्वामी जी, गर्मी के दिन है ना, मेरे पति गाय और बछड़े को घास चराने खेत ले गए हैं। तभी वहाँ मंजू के पति आ जाते हैं। उन्हें आता देख सास बहू एक दूसरे की ओर देखते हुए मर गए। ये आज इतनी जल्दी कैसे टपक पड़े, हर रोज तो रात से पहले आते ही नहीं। ऐसा कहकर सास ने पति को आंख मारकर इशारा किया। पत्नी के इशारा करने पर वो समझ गया कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ जी, आप गाय और बछड़े को खेत घास चराने ले गए थे ना, कहाँ है गाय? नहीं, मैं नहीं ले गया, तुम्हारा बेटा ले गया है। ओ अच्छा। इसके बाद उन्होंने स्वामी जी को खाने पर बिठाया। बहू स्वामी जी को खाना परोस रही थी। सास अपने पति से ऐसा कहती है, सुनिए, बेटे को किसी तरह शाम तक बाहर ही रोक के रखना होगा। शाम होते ही स्वामी जी चले जाएंगे, तब तक उसे आने नहीं देना है बस। पति ने इस पर हाँ कहा और घर के बाहर पहरा देने लगा। तभी बेटा भी आ गया। तुरंत बाप ने बेटे को सारी बात बताई और वहाँ से वापस लौटा दिया। वहाँ स्वामी जी ने खाना खाकर, देखिए आज रात मैं यहीं रुकूंगा, रात बहुत हो गई है ना, कहकर वे आराम करने चले जाते हैं। सास बहू और पति अब और भी घबरा जाते हैं। ये सोचा था कि रात होते ही ये चले जाएंगे, अब ये यहीं रुकेंगे तो गाय और बछड़ा कहाँ से लाएंगे? तीनों परेशान हुए ऐसा सोच ही रहे थे। पापा जी, आप एक काम कीजिए, आप और मनीष जी गाय और बछड़ा बनकर आ जाइए। रात के अंधेरे में स्वामी जी को पता नहीं चलेगा, वो आपको ही गाय समझ लेंगे। उसकी बात सुनकर और कोई चारा न होने की वजह से ससुर अपने बेटे के पास जाकर उसको सारी बात बता देते हैं। बाप बेटे दोनों रात में किसी तरह अपने लिए गाय और बछड़े की खाल बनाकर लाते हैं। गाय के खाल के अंदर ससुर तो बछड़े की खाल के अंदर पति बैठकर घर आ जाते हैं। वो रात किसी तरह कट गई। सुबह होते ही स्वामी जी गाय के पास जाकर ऐसा कहते हैं, गैया तुम्हें यहाँ कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं, कोई परेशानी नहीं, सब ठीक है। गाय की खाल में पति ने आवाज बदलकर कहा। इतने में वहाँ सास बहू आ जाती हैं। माई, सुबह हो गई है ना, गाय का दूध निकालिए। क्या दूध निकालें? ऐसे धीमे से कहती है। फिर वो एक बड़ा सा पतीला ले आती है और दूध निकालने का ढोंग करती है, पर दूध तो आने से रहा।
हुआ माई, गाय दूध नहीं दे रही है? नहीं स्वामी जी, पिछले दिनों से गाय दूध नहीं दे रही। क्या ऐसी बात है? तो एक लकड़ी ले आओ, एक जोर की पड़ेगी तो अपने आप दूध देने लगेगी। है भला इतनी सी बात के लिए लकड़ी से क्यों मारना? रहने देते हैं, शायद तबीयत ठीक नहीं होगी। उसकी तबीयत मैं ठीक कर दूंगा, तुम वो करो जो मैं कहता हूँ। सास डरते डरते एक लकड़ी ले आती है। स्वामी जी ने लकड़ी से गाय की अच्छी सुताई की। अंदर से उसके पति की ऐसी आवाजें आई, नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो। ऐसे चीखते हुए पति बाहर आ गया। स्वामी जी ने बछड़े की भी खूब सुताई की। बेटा भी चीखते हुए खाल के बाहर आया। छी, लानत है तुम सब पर, निर्दयी लोगों। यहाँ जो कुछ भी हुआ वो सब ज्ञात है मुझे। मैं हर रोज अपनी दिव्य दृष्टि से सब देखता हूँ। अपने लालच के चलते गाय पे अत्याचार कर आखिर उसे हाट में बेच आए। स्वामी जी, गलती हो गई। हम लालच में अंधे हो गए थे। हमें क्षमा कर दीजिए। तुम्हें इस गलती की सजा मिलेगी। तुम पहले जैसा जीवन जी रहे थे, वापस वैसा ही पाओगे। कहकर श्राप देकर चले जाते हैं। स्वामी जी जाते जाते अपनी शक्ति से उन गाय और बछड़ों को अपने सामने प्रत्यक्ष कर लेते हैं। स्वामी जी, मुझे मनुष्य रूपी राक्षसों के बीच क्यों छोड़ा आपने? मुझे मार मार कर जबरदस्ती जरूरत से ज्यादा चारा खिलाकर बहुत तकलीफ दी है इन सब ने। रो रो कर कहने लगती है, मुझे क्षमा कर दो गौ माता, अब सब ठीक हो जाएगा। मैंने इनको इनकी सजा दे दी है। कहकर गाय और बछड़े को लिए वहां से चले जाते हैं। ज्यादा लालच के चलते पाया हुआ सब कुछ उस परिवार ने एक झटके में खो दिया। फिर पहले जैसा गरीबी में जीवन जीना पड़ा। इसीलिए कहते हैं, लालच बुरी बला। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? ऐसे और भी मजेदार कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल स्टोरी टाइम हिंदी के साथ। इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, लाइक करना मत भूलिए।